यूपी में चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि चीनी मांझे की प्रतिबंध होने के बावजूद इसकी उपलब्धता कैसे हो रही है। सीएम ने पुलिस प्रमुखों से प्रदेश भर में अभियान चलाकर छापेमारी के लिए कहा। यूपी में आज चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को अब हत्या माना जाएगा। बिहार में अश्लील गाना बजाने वालों की अब खैर नहीं। होली से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। डिप्टी सीएम ने डबल मीनिंग वाले अश्लील गाने बजाने पर पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाने वालों पर एफआईआर होगी। डिप्टी सीएम ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को खास अभियान चलाने के लिए कहा। गाजियाबाद की 3 बहनों के सुसाइड केस में नया खुलासा। पुलिस के मुताबिक बच्चियों के पिता ऑनलाइन ट्रेडिंग का कारोबार करते थे। उन पर 2 करोड़ का कर्ज था। पिता ने बच्चियों से मोबाइल छीनकर बेच दिया था। इसी वजह से बच्चे स्ट्रेस में थे। तीनों बहनों को कोरियन गेम की लत थी और इसी की लत में उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने बहनों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। दिल्ली के साकेत में लड़कियों पर कमेंट का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ा। पुलिस के मुताबिक आने जाने वाली लड़कियों पर कमेंट कर रहे 4 लड़कों ने विरोध करने पर मुकेश नाम के युवक की पिटाई की। गंभीर रूप से घायल मुकेश को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। 3 फरवरी को हुई इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और चारों आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर वॉशिंगटन से बड़ी खबर आई। ब्लूमबर्ग मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि एनएसए अजित डोवल ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और साफ किया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। डोवल ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर वॉशिंगटन में उन्होंने बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा कि ट्रेड डील के मसौदे को आखिरी रूप दिया जा रहा है। पीयूष गोयल अमेरिकी प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद एफटीए का औपचारिक ऐलान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचेंगे। लोक भवन में राजनीतिक नेताओं से के साथ बैठक कर हालात का जायजा लेंगे। अमित शाह शुक्रवार को कठुआ जिले के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का भी दौरा करेंगे और जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में सुरक्षा बलों और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले उधमपुर में सेना ने जैश के 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल 2 पाकिस्तानी आतंकी एक गुफा में छिपे थे, जिसे सुरक्षा बलों के जवानों ने ग्रेनेड से उड़ा दिया। मारे गए आतंकियों में एक जैश का टॉप कमांडर अबू मावी और दूसरे का नाम जब्बार है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चतरू क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। घने जंगलों में छिपे एक आतंकी की मुठभेड़ में मार गिराया गया। ऑपरेशन ट्रैशी 1 के तहत सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान जारी था। सुरक्षा बलों ने जंगलों में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया। मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक और आरोपी को खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया है। जादू टोना तावीज से लोगों को प्रभावित करके धर्मांतरण करवाता था, ऐसा आरोप है। 2023 में एक हिंदू लड़की के धर्मांतरण करवाकर उसका निकाह करवाने का मामला दर्ज हुआ था। जिम धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। बीती रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जीवाड़े के आरोप में जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने जवाद को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। यूजीसी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने जवाद पर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। लोकसभा में बुधवार को पीएम मोदी के संबोधन से पहले हैरान करने वाला नजारा दिखा। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की अगुवाई में कांग्रेस की 7 महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंच गईं और बड़ा सा बैनर लेकर कुर्सी को घेर लिया, जबकि कांग्रेस के कई सांसद वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड्स लहराने लगे। स्पीकर की चेयर पर बैठी संध्या राय ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा तो संध्या राय ने लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस की महिला सांसदों के हंगामे पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से महिला सांसदों के विरोध को पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश और हमले की साजिश करार दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महिला सांसदों के विरोध को घटिया हरकत बताते हुए कहा कि गांधी नेहरू के परिवार सत्ता पर अपना जन्मजात हक मानता है और एक गरीब पिछड़े वर्ग के इंसान का पीएम बनना सहन नहीं कर पा रहा है।
राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ के किताब को लेकर मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर लिखी किताबें लेकर लोकसभा पहुंचे और गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी कहा कि बिना छपी किताब पर राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में नेहरू और गांधी परिवार का सच भी लोगों के सामने आना चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान के दौरान भारी बवाल हुआ। लोकसभा में एक बार फिर पेपर फाड़कर उछाले गए। राजस्थान के जालौर में लापरवाही से बाइक चलाते हुए एक शख्स की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। भीन माल इलाके में सड़क पर ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। बाइक सवार शख्स सामने से आ रही कार से टकरा गया और सड़क पर जा रहे एक ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। घायल शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यूपी के कानपुर में बीच सड़क दनादन फायरिंग और छात्र की लात घूंसों से पिटाई का वीडियो सामने आया। ये मामला काकादेव थाना इलाके का है, जहां नशे में धुत लड़के लोगों को भद्दी गालियां दे रहे थे। चाय पीने गए एक छात्र ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग कर दी, फिर जमकर पिटाई की। नशे में धुत लड़कों ने 38 सेकंड में छात्र को 22 तमाचे घूंसे जड़ दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने टीचर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने टीचर्स और कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। छात्रों ने कॉलेज देर से आने पर टीचरों के जरिए पीटने का आरोप लगाया। टीचरों की पिटाई से कई घायल छात्र छात्राएं घायल हो गए। विरोध करने पर टीचरों ने कोर्स देर से पूरा करवाने और इंटरनल मार्क्स कम देने की धमकी भी दी। पुलिस की टीम ने छात्र छात्राओं के विरोध को देखते हुए 4 टीचरों को हिरासत में लिया है। यूपी के हरदोई में महिला कांस्टेबल ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से छुट्टी पर थी महिला। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने महिला के शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कांस्टेबल के सुसाइड को लेकर पुलिस की टीम हर एंगल से जांच कर रही। महिला के परिवार से भी पुलिस पूछताछ कर रही। आगरा के भगवान नगर कॉलोनी में करीब 40 घरों पर मकान बेचना है के पोस्टर लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दबंगों के डर से लोगों ने घर बेचने का फैसला किया। ये दबंग रोजाना लोगों के साथ किसी न किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट करते, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस के समझाने और एक्शन का भरोसा देने के बाद कई लोगों ने अपने मकान से पोस्टर हटा लिए हैं। लखनऊ में चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। खाला बाजार थाना क्षेत्र के हैदरगंज ओवरब्रिज के पास ये घटना हुई। एक युवक बाइक से जा रहा था, तभी ओवरब्रिज पर चाइनीज मांझा उसके गले में फंसा और वो गिर गया। खून से लथपथ बाइक सवार को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद शोएब के तौर पर हुई। वही घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। लखनऊ में एक बार फिर से नगर निगम की लापरवाही सामने आई। पारा इलाके के खुले नाले मौत को दावत दे रहे हैं। दरअसल खुले नाले में बग्घी दोनों घोड़ों समेत गिर गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। काफी देर तक घोड़े नाले में फंसे रहे। आसपास से गुजर रहे लोगों ने बग्घी सवार की मदद की। लोगों ने पहले बग्घी को अलग किया, फिर कड़ी मशक्कत के बाद घोड़ों को बाहर निकाला जा सका। राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी है। इस कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अजमेर में कार्रवाई करते हुए हलवा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी में 300 किलो सोहन हलवा और तेल के 16 पीपे जब्त किए गए। साथ ही कलर मिलाई गई मूंगफली भी जब्त हुई। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री सीज कर दी गई है। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक मैदा और बेसन से सोहन हलवा बनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। बीआरओ की टीम जेसीबी के जरिए रोड से बर्फ हटा रही है। बर्फ हटाने के बाद भद्रवाह चंबा सड़क को दोबारा खोल दिया गया। करीब 26 किलोमीटर सड़क पर यातायात फिर से बहाल हो गया है। भारी बर्फबारी के चलते सड़क को बंद करना पड़ा था।